faster और fast is faster ले सकते हो। ये नहीं समझो तो हम तो बहुत देरी से हैं, लेकिन अगर अभी भी डबल दीवार पुरुषार्थ लक्ष्य और लक्ष्य दोनों समान बनाएंगे, लक्ष्य ऊंचा और लक्ष्य कम, तो फर्स्ट नहीं हो सकते। लेकिन अगर लक्ष्य और लक्ष्य समान बनाते चलेंगे तो आप एग्जाम्पल बन सकते हो लास्ट और फर्स्ट का। इसीलिए पुरुषार्थ का लक्ष्य रखो। फिर अगर टू लेट का बोर्ड लग गया तो फर्स्ट नंबर नहीं आ सके। पहली बारी आने वाले बच्चों को बाप दादा नहीं, ब्राह्मण परिवार में आने की बहुत बहुत अपने तरफ से और ब्राह्मण परिवार की तरफ से बहुत बहुत बधाई दे रही है, क्योंकि फिर भी टू लेट आए हो, लेकिन आ तो गए। बाप दादा और परिवार को देख तो लिया। बाप दादा समझते हैं कि आप चाहिए तो आज आने वालों को विशेष वरदान है कि अगर दिल से जाओ तो लास्ट सो फास्ट, फास्ट सो आगे आ सकते। बाप दादा और परिवार का आप सब आत्माओं का प्यार, सहयोगी बनेंगे, स्नेह देंगे और आपको आगे बढ़ाएंगे, चांस देंगे। इसीलिए आज आने वालों को
बनने का, अब सहज योगी बनना। अव्यक्तवाणी में तो बोला हुआ है, आखिरी सीजन के बच्चे आ गए, टू लेट का बोर्ड भल लग गया तो भी आ गए। तो टू लेट का बोर्ड कब लगता है? उससे पहले बोलते थे अभी टू लेट का बोर्ड नहीं लगा है, और अभी क्या बोल दिया? टू लेट का बोर्ड लग गया। माने कितने प्रत्यक्ष हो गए? 8 प्रत्यक्ष हो गए। भले सबको प्रत्यक्ष नहीं हुए, लेकिन जो नजदीकी होंगे उनकी बुद्धि में आने लगा कि हाँ यही यशदेव है। पूरा 8 का 4 सूर्यवंशी 4 चंद्रवंशी दोनों मिलके कितने हुए? अरे टू लेट का बोर्ड लग गया ना। टू लेट आए भले आए, लेकिन आ तो गए। तो इसका मतलब हुआ टू लेट का बोर्ड लग गया या नहीं लग गया? कैसे कहें टू लेट का बोर्ड? सन 76 में टू लेट का बोर्ड था या नहीं था? और था तो कितनी आत्माओं के लिए था? एक आत्मा के लिए टू लेट का बोर्ड था। एक युगल के लिए कह दो। उसके बाद त्रिमूर्ति प्रत्यक्ष होती है। तो 3 मूर्तियां जब प्रत्यक्ष हो गई कि ब्राह्मणों की दुनिया में वो 3 मूर्तियां कौन सी हैं प्रैक्टिकल पार्ट बजाने वाली? ब्रह्मा, विष्णु और शंकर के रूप में। तो 3 मूर्तियों के लिए टू लेट का बोर्ड लग गया। फिर अष्टदेवों की बात आती है। अष्टदेवों में भी 4 हैं रुद्रमाला से और 4 हैं विजयमाला से। 4 सूर्यवंशी और 4 चंद्रवंशी। तो जरूर सूर्यवंशी 4 जो है उनके चेहरे वहरे प्रत्यक्ष हो गए। इसलिए बोला भले टू लेट का बोर्ड लगने के बाद आए। पहले 2 के लिए टू लेट का बोर्ड, फिर 3 के लिए टू लेट का बोर्ड, फिर 4 के लिए टू लेट का बोर्ड। टू लेट का बोर्ड लगने वाला है। लगने वाला है या लग चुका है पहले ही? है? लगने वाला है। और सन 76 के लिए विनाश की घोषणा की थी और लक्ष्मी नारायण की प्रत्यक्षता की घोषणा की थी। वो कहाँ गई? बोला था आज से 10 वर्ष कम 5000 वर्ष हुए जब लक्ष्मी नारायण का जन्म हुआ। तो कौन से सन के लिए बोला? 76 के लिए बोला। तो 76 में जो ऊंचे से ऊंचे पाठधारी है, क्या वो प्रत्यक्ष नहीं हुए? प्रत्यक्ष हुए। तो उस फर्स्ट पार्ट के लिए टू लेट का बोर्ड लगा या नहीं लगा? लगे। वो तो दुनिया का पहला जोड़ा हुआ। उसके बाद 2 आत्माओं की प्रत्यक्षता तो हुई, टू लेट का बोर्ड लग गया। उसके बाद तीसरे के लिए भी बोलना शुरू किया। पहले बोलते थे 2 सीट भर गई है, फिर बोला 3 सीट फिक्स हो गई है। तो तीसरी सीट कौन सी हुई? अरे 3 पुरियां हैं शांतिधाम के नजदीक। सूक्ष्म वतन की पहली पुरी और एक सबसे नीची पुरी 5 प्रकृति के तत्वों के बिल्कुल नजदीक, दुखधाम के नजदीक, साकार दुनिया के नजदीक। सबसे नीचे की पुरी ब्रह्मापुरी और एक है बीच की, न ऊपर न नीचे। तो वो हो गई न्यूट्रल। अब जो न्यूट्रल है वो लफुल भी है तो लाफुल भी है। जैसे तराजू का कांटा होता है, कांटा अगर एक तरफ झुक जाता है तो बैलेंस नहीं माना जाता। अगर किसी तरफ झुका हुआ नहीं है तो बैलेंस्ड है। यही हमारे जीवन का लक्ष्य है। क्या? कि दुख सुख में समान हो जाए।
दुख दुख अनुभव न हो, दुखी न हो, और सुख सुख अनुभव न हो। जैसे सुखी आदमी ज्यादा हो जाता है तो बहुत उछलता है, तो उछलने वाली बात भी खत्म। सुख दुखे समय कृत्वा, जैसे मनुष्यों ने बनाई दी है गीता। और गीता पढ़ाई किसने? भगवान ने पढ़ाई। कब पढ़ाई? कलयुग के अंत में पढ़ाई। यही पढ़ाई पढ़ाने आया हुआ है। क्या? कि जीवन को बैलेंस वाला बनाओ। ये हमारे जीवन का लक्ष्य है, विष्णु फरिश्ता बनना, नर से नारायण और नारी से लक्ष्मी बनना। तो उस पहले के लिए तो टू लेट का बोर्ड लग चुका। उसके बाद अभी 3 आत्माएं, उनके लिए भी टू लेट का बोर्ड हुआ। 3 के बाद अष्टदेव। अभी 2 साल से अव्यक्त वाणी में लगातार उन अष्टदेवों के बारे में बोला जा रहा है। उनका भी कोई टाइम होगा या नहीं होगा? उनका भी टाइम होता है। जो बोला हुआ है, एक भी पावरफुल संगठन तैयार होने पर एक दूसरे ग्रुप को खींचते हुए, 12 के 9 ग्रुप है ना माला में, एक भी पावरफुल संगठन तैयार होने पर एक दूसरे को खींचते हुए, एक दूसरे ग्रुप को खींचते हुए अंत में 108 की माला का संगठन एक हो जाएगा। तो एक होना है या ऐसे ही चलता रहेगा? होना तो है ना। तो अभी 8 की बारी है, अभी 8 की बारी है और कल 108 की भी बारी आ जाएगी। उसमें भी टू लेट का बोर्ड लग जाए। अब जल्दी जल्दी होना है। उसके बाद ब्रह्मा की 1000 भुजाएं, जो तन से मन से धन से पूरी सहयोगी बनती हैं, तो वो भी चांस पूरा होना है। फिर 16,108 राज परिवार में आने वाले, वो भी प्रत्यक्षता जल्दी होनी है। अब तो 2/3 टाइम तो गुजर गया। कितने वर्ष पूरे हो गए? 36 से लेकर के 2005 तक कितने वर्ष हुए हैं? 70। आज 69 ईयर्स पूरे होने जा रहे हैं। उसमें भी राधा कृष्ण जैसे बच्चों का जब जन्म होना शुरू हो जाएगा, उस समय तो पुरुषार्थ करने जैसी कोई बात ही नहीं रहेगी। अभी है पुरुषार्थ करने की बात, क्योंकि अभी 500 करोड़ की दुनिया भी मौजूद है। 500 करोड़ की दुनिया के संग के रंग में आते हुए फिर हम तीव्र पुरुषार्थ करें भगवान की ओर आगे बढ़ने का, तो प्राप्ति ज्यादा है। क्योंकि अभी बाप गुप्त है। गुप्त को जिसने पहचान लिया वही पक्का पुरुषार्थी। इसलिए ऋषियों महर्षियों ने भी अमृत वेले का टाइम चुना है पुरुषार्थ के लिए, कि सूर्य निकलने से पहले जो पुरुषार्थ होता है वही असली पुरुषार्थ, वो फाउंडेशन वेला है। वो तो हद की बात हो गई। अभी प्रैक्टिकल में ज्ञान सूर्य संसार में प्रत्यक्ष होने वाला है। प्रत्यक्ष हो जाएगा फिर पुरुषार्थ करने का कोई उतना महत्व नहीं रह जाएगा। अभी महत्व है, लास्ट चांस है, तो लास्ट चांस ले लेना चाहिए। क्या? तो देखो टू लेट का बोर्ड लग गया। अभी फिर टू लेट का बोर्ड लगने वाला है। पहले 2 के लिए लगा, अभी 8 के लिए लगेगा। जो 8 मण के भगवान के सर के ऊपर विराजमान रहते हैं, रुद्रमाला के मण के, भगवान उन्हें सर पर धारण करता है, माने अपने से भी ऊंच बनाता है। कहता है कि तुम बच्चे त्रिलोकीनाथ बनते हो। क्या? कहाँ के नाथ बनते हो? तीनों लोकों के नाथ। नंबर बार, मैं तो सिर्फ कहाँ का नाथ हूँ? है वहां का धाम, आत्माओं के लोक का नाथ हूँ। तुम त्रिलोकी नाथ हो, माना वहां भी ऊंची स्टेज होगी सब धर्मों के बीच में। कहाँ? परम धाम में। तुम्हारे मुकाबले और सब धर्म की आत्माएं, धर्म पिताएं नीची स्टेज वाले होंगे और तुम ऊंची स्टेज में होगे। और जब यहाँ इस सृष्टि में आओगे तो भी देवलोक में होंगे।
सुखधाम में होंगे या नहीं होंगे? हैं? सुखधाम में भी तो सुख ही सुख होगा। सुखधाम के बाद जब दुखधाम ये सृष्टि बनेगी तो दुखधाम में भी तुम ज्यादा सुख भोगेंगे या दुनिया के दूसरे धर्म वाले हैं वो ज्यादा सुख भोगेंगे? है बोला है तुम बच्चे दुनिया का 3/4 सुख भोगते हो। पक्के देवी देवता सनातन धर्म वाले जो 16 कला संपूर्ण बनते हैं और दूसरे धर्म वाले आधा सुख आधा दुख भोगते हैं। तुम बच्चों में भी मुरली में बोला कोई कोई बच्चे ऐसे भी हैं जो 82-83 जन्म भी सुख में रहते हैं। क्यों? ये पार्सलिटी क्यों? उनको ऐसा जीवन मुक्ति का वर्षा क्यों दे दिया? भगवान पार्सलिटी करता है ना? क्यों नहीं करता? हाँ, भगवान तो आके पढ़ाई पढ़ाता है। टीचर पढ़ाई पढ़ाता है। पढ़ने वाले बच्चों में कोई पास विद ऑनर बन जाते हैं, ढेर सारे फेल हो जाते हैं। तो क्या कहेंगे टीचर ने पार्सलिटी की? पार्सलिटी तो नहीं की, तो भगवान आकर के पढ़ाई पढ़ा रहा है। राजयोग की पढ़ाई से राजा बनाता है। जो इस राजयोग की पढ़ाई को पेट का धंधा, पेट की जो क्या रहती है चिंता रहती है ना, वो सारी चिंताएं छोड़ करके क्या करता है? ईश्वरीय सेवा में ही, ईश्वर की सेवा में ही लग जाता है। तो भगवान बाप ऐसे बच्चे को, जो बच्चा भगवान की दुकान संभालता है सबसे जास्ती टाइम दे करके, उसको वर्षा नहीं सौंपेगा। तो बाप कहते हैं, मैं बोला है कि स्वर्ग की दुनिया मेरी है तो नरक की दुनिया मेरी नहीं है क्या? 8 बच्चे हैं जो शिव बाबा के सर के ऊपर बैठ, शिव बाबा जिनको नमस्ते करता है। तुम बच्चों को नमन, यहाँ भी नमन करता है वाचा से है, और जब वर्षा देता है तो भी सर माथे पर रखता है। उन बच्चों के लिए बोला है क्या कि स्वर्ग की दुनिया मेरी है तो नरक की दुनिया में भी वो आत्माएं ऐसा पार्ट बजाती हैं कि किसी के सामने झुक करके नहीं रहती। श्रीमत के आधार पर बाप को पहचान करके, बाप ने जो काम दिया है उस काम में बुद्धि को लगाना। ब्राह्मणों का धंधा क्या है? ज्ञान लेना है और ज्ञान देना है, ये मुख्य धंधा है। भगवान बाप के हम सब बच्चे हैं। अभी यहाँ बैठे हैं, वातावरण में बैठे हैं तो उमंग उत्साह आता है। क्या हम जरूर ऐसा पुरुषार्थ करें? फिर बाहर की दुनिया में गए, गंगा गए गंगानाथ, जमुना गए जमुनानाथ। ये शरीर रूपी धनुष है, कैसा बनाना है? एकदम ऐसा लचीला बनाना है इस दुनिया में चाहे जैसी परिस्थिति आ जाए, लेकिन हम हिलने वाले नहीं हैं। हम वैसा ही लचीला पुरुषार्थ करके दिखाएं जैसा भगवान बाप हमसे चाहते हैं। क्या चाहते हैं? भगवान बाप हमसे चाहते हैं, चैलेंज देते हैं। बाप दादा ने जो बोला हुआ है अब देखेंगे कितने निकलते हैं और कौन निकलते हैं जो राख बनते हैं। क्या अपने देवान को क्या बना दे? राख बना दे। ओम शांति।